अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लेटेड वाली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग के ऊपर। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने प्रैक्टिकल बॉडी मेजरमेंट प्लस उसकी ड्राफ्टिंग सीखी थी और उसके बेसिक पॉइंट्स सीखे थे। आज उसको मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी ये फ्रॉक की जो लेंथ है वो लेनी है 25। जो मेरी फ्रॉक की लेंथ है वो है 25। टॉप उसका है बेली बटन तक, हमने शोल्डर टू बेली बटन तक लेना होता है। तो मेरा है 10 इंच। यहाँ पर 9.5 इंच का ये रख कर, यानी कि यहाँ पर मेरा हाफ इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। ये निशान लगा लूँगी और इसके ऊपर 10 इंच रख कर बकाया अपना 25 इंच पर निशान लगा दूँगी। 25 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मेरा सिलाई मार्जिन के लिए आ जाएगा। ठीक है। और विड्थ मुझे कितनी लेनी होती है? जो मेरा हिप का राउंड होता है, जितना भी मेरा हिप का 30 इंच घेर काफ़ी है। नॉर्मल सा बिल्कुल बेबी की ये फ्रॉक है, लेकिन बड़ी साइज में भी आपने यही चीज़ करनी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये 25 इंच इसकी राउंड आएगी, लेकिन मैं इसका जब मैं हाफ करूँगी तो आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच चौथा हिस्सा मैंने निकालना है, लेकिन मेरे पास ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है जो हाफ इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और 1 इंच यहाँ पर बच जाएगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेयर है, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूँगी, बीच में ही ले लूँगी। और ये मेरे 4 पल्ले हैं, मतलब कि 2 पल्ले आगे के हैं और 2 पल्ले पीछे के हैं। इस तरीके के से खोलने से ये फ्रंट है और ये बैक है। ये हमने कट कर लिया। अब हमने इसके ऊपर की टॉप को कट करना है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अपनी शोल्डर टू बेली जितनी आपकी लेंथ है वो ले लेंगे। ऊपर से रखेंगे सिलाई मार्जिन हाफ इंच छोड़कर। इस तरीके से 10 इंच है, सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ 10 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी जो मेरा सिलाई मार्जिन, जो मेरी बेली बटन तक लेंथ है। वो लेने के बाद इसमें मैंने 1 इंच प्लस करना होता है। हर साइज में 1 इंच हमने प्लस करना है। उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको मैं गाइड करती हूँ आगे। 10 इंच की लेंथ थी आपकी, आपने 1 इंच कपड़ा जायद लिया। 1.5 इंच आपने कपड़ा जायद लिया। हाफ इंच नीचे दबने का, हाफ इंच ऊपर दबने का और हाफ इंच आपका बैक का बढ़ाने के लिए। बैक का यानी कि पल्ला हम हर साइज में बड़ा रखते हैं, इसके लिए हमने हाफ इंच वो रखा है, यानी टोटल 11.5 इंच हमने कपड़ा ये ले लिया है। अब आपने क्या करना है कि सारी तीरे का आपने मार्क करना है। तीरे का मार्क करने के बाद थोड़ा नीचे हमने तीरे का निशान लगा लेना है। आर्म होल की लेंथ लेनी है, जो भी आपकी 4.5 इंच में लेंथ है वो लगाएंगे और उसमें गुलाई दे लेंगे। गुलाई कहाँ तक देंगे? चेस्ट लाइन तक। चेस्ट हमारी है 12 इंच, 12 का हाफ करेंगे तो आएगा 6 इंच। 6 इंच पर मार्क किया और उसके बाद इसमें गुलाई दे ली। ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ जो नेक की विड्थ है आपकी, उसके बाद नेक की विड्थ आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपने हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है और वहां से आपने नीचे की तरफ मेजर करनी है अपनी शोल्डर टू वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन आपकी जितनी भी आई है वो मार्क करके आपने यहीं पर अपने निशान को लगाना है और अपनी वेस्ट का जो राउंड का चौथा भाग है वो भी यहाँ पर लगा देना है। अब आपने जो आपकी बेली बट, ये देखें जी, यहाँ तक आपका वेस्ट लाइन है। अब आपके पास ये वाला कपड़ा जायद है तो आपने चौथा भाग निकाला है वेस्ट का, तो आपने वही यहाँ पर भी निकालना है। तो आपका अगर स्मार्ट लुक है तो आप हाफ इंच अंदर की तरफ कर सकते हैं। अगर आप थोड़े मोटे हैं तो आप थोड़ी यानी कि नॉर्मल से जो होते हैं उस तरह की आपकी फिटिंग है तो आप यहाँ पर सीधा ही ला सकते हैं। अगर आपके थोड़ा सा बेली फैट है तो आप हाफ इंच 1 इंच, एक्स लार्ज है आपका तो आप यहाँ पर 1 इंच ऐड कर सकते हैं। और उसमें फिर आपने यहाँ से आपने इस तरीके से आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है ताकि आपकी यहाँ पर कमर की एक शेप आ सके। ठीक है।
अगर आप इसको खोलेंगे तो आपके पास इसमें 2 इंच की लूजिंग आ जाएगी। तो आपका बेली फैट और कवर की जो एक फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने ये आपका सारी कटिंग आपने कर लेनी है। कटिंग कर इसके बाद आपने नीचे स्ट्रेट नहीं छोड़ना, ऐसे स्ट्रेट रहता है। मैंने कटिंग कर ली है, लेकिन आपने ऐसे स्ट्रेट रहता है। यहाँ से ऊपर की तरफ आपने 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आपने गुलाई देनी है। इस तरीके से गुलाई देकर इसकी भी आपने कटिंग कर लेनी है और दरमियान का कट लगा लेना है। ठीक है, और इस फ्रॉक प्लेटेड वाली फ्रॉक की हमेशा जो कटिंग है ना, जो फिटिंग है वो लूज रहती है। जैसे कि लगा लेंगे, जैसे कि इस गुड़िया ने पहन रखी है थोड़ी खुली खुली, ना के इस तरीके से फिट खूबसूरत नहीं लगती जितनी इसकी ऐसे लूज में फिटिंग आती है। इसके बाद आपने जो 1/2 इंच बैक का पल्ला बड़ा रखा हुआ है उसको आपने क्या करना है कि जो नेक की विड्थ है आपकी, ये नेक की विड्थ है, इसके बाद आपने 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद ये जो आपका पहले कट रखा है शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक आपने ऐसे तिरछे में मिलाना है। यहाँ से कोना वही लेगा, यहाँ से आपने 1/2 इंच नहीं उठाना, सिर्फ यहीं से उठाना है। तो इसको ऐसे आपने शोल्डर की एक रेब कट कर लेनी है। तो ये आपका मुकम्मल बैक और फ्रंट कट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से अब आपने कट करने के बाद स्लीव्स कट करेंगे। मेरा स्लीव्स का कपड़ा है, स्लीव्स का मुझे तैयार 4 इंच चाहिए। 1/2 इंच मैं पीछे दबने का लूँगी और 1 इंच आगे फोल्ड होने का लूँगी। अब आपने इतनी लेंथ में आपने क्या करना होता है कि हाफ करना होता है। इस तरीके से हाफ करने के बाद निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मार्जिन समेत आपने मेजर करना है। मेरा है 5.25 इंच, तो आपने इस तरीके से मेजर करना है। 5.25 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से इसमें गोलाई दे लेनी है। ये इजी तरीका है स्लीव्स का पीछे का कंधा निकालने का भी और कपड़े को मेजर करने का भी और हाफ स्लीव्स को अपने एक शेप देने के लिए भी। ये लें जी, इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कट लगा लेना है। और अगर आपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग दे रखी है तो आपने स्लीव्स की भी फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग देनी है। अगर नहीं दी तो आपने यहाँ पर भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दी है तो आप दे सकते हो। यहाँ आगे से मेरी जो मोहरी है वो खुली रहेगी 4.5 इंच, तो ये रहेगा। और ये मेरा कंधा है, इस तरीके से ये स्टिच हो जाएगा और ये मेरा मार्जिन रह जाएगा। ये मेरी स्लीव्स, ये मेरा टॉप और ये मेरी फ्रॉक की घेर। ठीक है, ये सारा मेरा कट हो गया। अब इसकी हम स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक नेक जो है वो तैयार कर लेना है और आगे से स्लीव्स को भी मैं तैयार फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से। तो आगे आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अच्छा जी, इसका मैंने बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों तैयार कर लिया और साथ में स्लीव्स बनाकर इसको भी अटैच कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसकी इस तरीके से इसको रखना है और ये चीज इस तरीके से यहाँ पर आपने हर एक में 2 इंच छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपने इस तरीके से प्लेट डालने हैं। एक तो आप प्लेट इस तरीके से भी डाल सकते हो और एक प्लेट आप इस तरीके से ऐसे करके आमने सामने भी डाल सकते हो। ये होते हैं सिंपल प्लेट। ऐसे आमने सामने डालने से ये है यूनिफॉर्म प्लेट। ठीक है, और अगर आप डालते हो बॉक्स प्लेट तो आप इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगाते हो तो वो बॉक्स प्लेट हो जाता है। ठीक है, जो इतना बंद रहता है और नीचे से ऐसे खुला हुआ होता है वो बॉक्स प्लेट हो जाता है। और इसमें बड़े टाँके की सिलाई लगाएं तो उसको इकट्ठा करेंगे तो वो चुनट वाली फ्रॉक तैयार हो जाती है।
मैं प्लेट डालूंगी इस तरह से यूनिफॉर्म की तरह, इस तरह से, जिसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आती है और इस कलर में इसकी खूबसूरती और निकलेगी। तो इस तरीके से सारे में प्लेट मैंने डाल लेने हैं। पहले प्लेट डालूंगी, फिर इसको जो इसकी टॉप है उसके साथ अटैच करूंगी। ठीक है, यानी इस तरीके से मैंने सारे में प्लेट डाल लिए हैं। ठीक है, और 2.5 इंच मैंने वक्फा छोड़ा है। अब इसके मैंने टॉप के एक साइड पर सारे में स्टिच लगा लिया और एक साइड से मैंने ओपन रहने दिया है। अब इस तरीके से आपने रखना है इसको ऐसे, और इसको भी एक तरफ से जॉइंट था, मैंने इसको खोला ही नहीं, तो अब इसको आपने इस तरीके से ऐसे रखना है ऐसे, और इस सारे में आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने कमर की जो दूसरी वाली साइड है वो भी सारी सिलाई लगा लेनी है और नीचे से फोल्ड कर लेना है, और इसकी फाइनल लुक प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है इसकी फ्रॉक की फाइनल लुक। इसके प्लेट चेक करें, यूनिफॉर्म वाले मैंने प्लेट डाले हैं इसमें, और ये इसका नेक लाइन है, और ये बैक का नेक है। यहाँ पर हुक लग जाएगी, और ये बहुत ही खूबसूरत सी मैंने फ्रॉक को स्टिच करना आपको बताया है। और बेसिक इसकी स्टिचिंग में सिर्फ ये है कि इसका जो बैक ये वाला जो पल्ट नीचे की तरफ फोल्ड करना है, ये आपने चौड़ा करना है, जिसकी वजह से इस फ्रॉक की लुक बहुत खूबसूरत आती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कि थोड़ा सा कलरफुल सूट है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो फ्रॉक है चुनट वाली, कॉटन और लॉन के सूट में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस फ्रॉक के लिए आपको 3 गज कपड़े की ज़रूरत रहती है। तो इसकी मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग आज आपके साथ मुकम्मल तफसीली शेयर की है, और कल की वीडियो में मैंने आपके साथ मुकम्मल ड्राफ्टिंग एंड बॉडी मेजरमेंट लेने का तरीका बताया था। तो इसको अगर आपने बनाने का तरीका और अपने पास सेव करना है, तो आप इसको अपने पास लिख कर भी सेव कर सकते हो, और इसको बार बार देखकर पीछे करके थोड़ा आगे करके देखेंगे तो आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, और इन प्लेटेड को आपने प्रेस की मदद से बिठाना होता है। 1-2 दफ़ा बिठाएंगे, फिर ये खुद ब खुद ही इस तरीके से बैठने लग जाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से खुले खुले रहेंगे। तो इस तरह प्रेस करने से देखिए खुद ब खुद ही जगह पर आ जाते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिएगा, और